हाय। आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बिगनर्स के लिए जिन्हें साड़ी पहननी बिल्कुल नहीं आती है और जो साड़ी पहनना सीख रहे हैं, डेली यूजेस के हिसाब में साड़ी पहनना चाहते हैं, तो सिर्फ वही ये वीडियो देखें। अदरवाइज़ आप भी देख सकते हैं, बट ये बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या हम सिंपल साड़ी को कैसे घर पे वेयर करें जो कि अट्रैक्टिव भी लगे और अच्छी भी लगे और बार बार खुले भी ना। जब भी हम कोई साड़ी लेते हैं तो अगर साड़ी के एक कॉर्नर के चारों तरफ लेस लगी है, तीनों तरफ, तो वो उसके पल्लू का साइड होता है और एक साइड जहाँ नीचे की तरफ फॉल लगा होता है वो साड़ी की नीचे की तरफ होता है। तो उसे हमें वहीं से स्टार्ट करना होता है साड़ी को वियर करना। जहाँ हमने पेटीकोट का नाड़ा बांधा है, बेल्ट बांधा है, वहीं से हम साड़ी को पेटीकोट में टक करना स्टार्ट करते हैं। टक करने से पहले हमें साड़ी की फुल लेंथ लेनी है, वो फर्श को टच करती हुई होनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं तो अपनी हील्स पहले ही वियर कर लें। बाद हमें ऊपर की तरफ एक छोटी सी गांठ लगानी है। ऐसा करने से ये होता है जो नीचे की तरफ पल्लू का पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, ये बार बार पैरों में नहीं आता और ना ही नीचे की तरफ लंबा होता है। और ये फर्स्ट सिंपल राउंड आपको लेना है, आपको वहाँ तक इसे पेटीकोट में टक करना है। फर्स्ट राउंड आपको वहाँ तक करना है जहाँ तक हमने बेल्ट बांधा था या जहाँ से हमने पहले स्टार्टिंग की थी। और टक करने के बाद अच्छी तरह पेटीकोट के अंदर इन करना है कि कहीं से साड़ी बाहर की तरफ ना रह जाए। और उसके बाद हमारा काम होता है कि हम शोल्डर की प्लेट्स बनाएं। तो शोल्डर की प्लेट्स हमें कुछ इस तरह रफली लेनी है और हमारे कमर के पीछे से ले जाते हुए हमें शोल्डर पर रखना है। जितनी लेंथ में आपको पल्लू चाहिए उतनी लेंथ में लेने के बाद वहाँ पर एक छोटी सी हेयर क्लिप लगा दें ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें इतनी दूर पर सेफ्टी पिन लगानी है। तो यहाँ तक हम प्लेट्स को सही से अरेंज करें। फिर हमें जिगजैग करते हुए प्लेट्स को इस तरह बनाना है। जब भी आप प्लेट्स बनाएं तो ये ध्यान रखें कि जो फर्स्ट बॉर्डर है या जो फर्स्ट प्लेट है वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए बाकी की प्लेट्स के अलावा, क्योंकि वो अगर चौड़ी रहती है तो अंदर की प्लेट्स को वो कवर कर लेती है। हमने जहाँ सेफ्टी पिन लगाई थी वहाँ पे जाके हमें इन प्लेट्स को वापस से अरेंज करना है, फैब्रिक को झटकना है ताकि प्लेट्स खुद ब खुद थोड़ी सी अरेंज हो जाए। बाकी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, वो प्लेट्स अपने आप ही अरेंज होती जाएंगी। आइडिया के लिए हेयर क्लिप लगाना सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। ना ही कोई प्रॉब्लम होती है कि हमें कितनी दूरी में प्लेट्स चाहिए। एक हेयर क्लिप लगाने से बहुत हेल्प मिलती है और हम इजी तरीके से इन प्लेट्स को बना पाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें ये जो फ्रंट वाली प्लेट है ये थोड़ी सी बड़ी लेनी है ताकि अंदर की सारी प्लेट्स इसके अंदर कवर हो जाए, कोई छोटी कोई बड़ी वो सब। और जब भी हम सेफ्टी पिन लगाएं तो शोल्डर से थोड़ा 1-2 उंगली नीचे की तरफ लगाएं, ब्लाउज़ को पीछे से आगे खींच लें और फिर सेफ्टी पिन लगाएं और बड़ी सेफ्टी पिन का यूज़ लें। सेफ्टी पिन लगाने के बाद शोल्डर पर हमें यहाँ फ्रंट से भी इन प्लेट्स को धीरे धीरे अरेंज करना है। ये लुक बहुत ही सही रहता है। इससे क्या होता है, पल्लू नीचे की तरफ भी नहीं जाता और प्लेट्स भी एक जगह अरेंज रहती है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पे हमें ब्लाउज़ में अंदर की तरफ से एक सेफ्टी पिन लगानी है। जो लास्ट वाली प्लेट है उसे कवर नहीं करना है, उसे बाहर की तरफ रखते हुए बाकी की सभी प्लेट्स में पिन लगानी है और सिर्फ उसे बाहर रखना है। जैसे कि हमारी नीचे वाली फर्स्ट प्लेट बाहर की तरफ उसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अब इस वाले पार्ट को पीछे से कमर की तरफ से आगे लेकर यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगानी है। पर सेफ्टी पिन लगाने से एक स्लिम लुक क्रिएट होता है, कमर के पास का एरिया एकदम टाइट लगता है और स्लिम सा साड़ी का लुक आता है। उसके बाद बारी आती है प्लेट्स की। तो हमें कुछ इतना मार्जिन लेने के बाद प्लेट्स बनाने स्टार्ट करनी है। ये एक परफेक्ट मार्जिन होता है कि हमें कमर तक फैब्रिक ले जाना है और फिर प्लेट्स बनाने स्टार्ट करनी। प्लेट्स आपको थंब एंड फिंगर की मदद से बनानी। एक प्लेट बनानी है और अपने थंब और फिंगर को अगली प्लेट पर रखते हुए जाना है और इन्हें थोड़ा टाइट पकड़ना है, नहीं तो ये छूट जाएंगी तो आपको बार बार इन्हें बनाना पड़ेगा। आप एक साथ सारी प्लेट्स बना लीजिए धीरे धीरे। ऐसा करने से ये प्लेट्स अच्छी तरह बन पाएंगी। और सारी प्लेट्स बनाने के बाद एक बार इन्हें वापस से देख ले कि कोई प्लेट नीचे तो नहीं जा रही, कोई प्लेट छूट तो नहीं रही। अगर छूट जाती है और नीचे जाती है तो इनको पहनने के बाद, टक करने के बाद ये नीचे से छोटी बड़ी दिखाई देती है। इनको सही करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ से भी इन्हें अरेंज करना है, इक्वल करना है और अपने नेवल के सिर में थोड़ा साइड में होते हुए अपने प्लेट्स को थोड़ा फैलाने के बाद एक सेफ्टी पिन लगानी है। प्लेट्स को थोड़ा फैलाने से क्या होता है, हमें चलते वक्त थोड़ी परेशानी कम होती है, प्लेट्स इकट्ठी नहीं होती पैरों के बीच। उसके बाद यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा दें, एक सांस अंदर लें और इजीली हम सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। तो हम इन सभी ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज़ करने के बाद एक सिंपल साड़ी को आसानी से वियर कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी साड़ी पहनते हैं तो सबसे मेन काम होता है स्लीपर पहनने का और पेटीकोट का। पेटीकोट ज़्यादा ना तो लंबा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ब्लाउज़ की फ़िटिंग भी हमेशा टाइट होनी चाहिए। अगर ब्लाउज़ की फ़िटिंग लूज़ रहती है तो जो हमने शोल्डर पर पिन लगाई है वो आगे की तरफ आती है।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताने कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।